आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार को नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और पहला झटका पटना हाईकोर्ट से पहले ही लग चुका था, लेकिन अब दूसरा और करारा झटका सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार को लग चुका है और आरक्षण के मुद्दे पर अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है और सरकार ने इन जातियों का आरक्षण खत्म कर दिया है। आखिर वो कौन सी जातियां हैं जिनका आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है? आखिर नीतीश कुमार को झटका कैसे लगा है और आरक्षण की असली सच्चाई क्या है? इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आपको इतिहास का दर्शन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यानी कि आदरणीय बाबा साहब ने जब संविधान की रचना की थी उस समय यही कहा गया था, या फिर उस देश के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आरक्षण महज कुछ सालों के लिए दिया जाना चाहिए और कांग्रेस ने इस पर रोक लगाए रखी। लेकिन इस पर बीपी सिंह की सरकार जब आती है और जब बीजेपी की सरकार आती है तब आरक्षण का दायरा लगातार बढ़ाया जाता है। और आरक्षण का नुकसान क्या है, फायदा क्या है, वो तो आप जानते ही हैं कि आपको छूट मिल जाती है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो लोग अज्ञानी होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं होता है, ठीक से जो लोग काम नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी डॉक्टर बन जाते हैं। तभी तो पेट में कैंची छोड़ दी जाती है। यानी कि हमारे देश में टैलेंट की कद्र नहीं होती है। आरक्षण के बलबूते कोई भी आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। और जरा सोचिए कि जिस आरक्षण के बलबूते जो व्यक्ति इंजीनियर बनेगा तभी तो पुल गिर जाता है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है, वो पढ़ने में कमजोर था, तभी तो उसको आरक्षण दिया गया। यानी कि 30% जो मार्क्स लाया, जिसको 70% की जानकारी नहीं थी, वो भी आरक्षण के बलबूते वहां पहुंच जाता है। और अब तो आरक्षण सवर्णों को भी मिलना शुरू हो चुका है ईडब्ल्यूएस के रूप में। यानी कि अब एक भी जाति भारत में ऐसी नहीं बची हुई है जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। और सरकार ने वोट बैंक को खुश करने के लिए आरक्षण की लाठी के सहारे पूरे देश को पंगु बनाने की ठान ली है कि आज हमारे देश में अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे इंजीनियर नहीं है। तभी तो ये नेता लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है या बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन है या जिनके पास भी भगवान ने अथाह पैसा दिया है, ये लोग अपना इलाज कराने के लिए विदेश में चले जाते हैं। लेकिन गरीब लोग यही आरक्षित डॉक्टरों के हाथों पेट में कैंची छोड़ देना, जाता है किसी चीज का ऑपरेशन कराने और हो जाता है किसी और चीज का ऑपरेशन। ये सारी खबरें बिहार में आती रहती है। लेकिन अभी तत्काल क्या खबर आई है उसे भी जरा जान लीजिए। आपको बताते चले कि नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि ताकि कुछ समुदाय का जो है आरक्षण सरकार ने रद्द कर दिया है और बताया जा रहा कि ताती और ततवा को अनुसूचित जाति की सूची से सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है। यानी कि अब इन लोगों को शेड्यूल कास्ट के तहत मिलने वाला आरक्षण रद्द कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसका लाभ उठाए लोगों को अति पिछड़ी जाति के कोटे में समाहित करे। यानी कि एससी के आरक्षण के तहत जिन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनका भी रद्द कर दिया जाएगा। और इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पहले ही झटका दिया था। बताया जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ताती ततवा को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति की हैसियत से नौकरी कर पाए ताती ततवा जाति के लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं करता है, लेकिन राज्य सरकार ऐसे सभी सरकारी सेवकों को उनकी पूर्व की आरक्षण सूची यानी कि अति पिछड़ी जाति के कोटे में समाहित करे। इसमें होने वाले रिक्ति को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को भरे। इसके साथ ही साथ बिहार में आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया था महागठबंधन सरकार के दौरान, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और अब तो आपको बताते चले कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला ये चारों जातियां आरक्षण के दायरे से बाहर थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस का लाभ इन लोगों को भी मिल रहा है।
हो सकता है कि कोई सरकार आए और इन चारों जातियों को खुश करने के लिए शेड्यूल कास्ट में डाल दे या फिर अति पिछड़ी में ओबीसी में डाल दे। वैसे आपको बताते चले कि राजपूत समाज की तरफ से, राजपूत संगठन की तरफ से इस समाज को, इस जाति को अब ओबीसी यानी कि अति पिछड़ी जाति की सूची में डालने की मांग की जा रही है। और कोई सरकार आएगी जो कि इन जातियों को भी अब आरक्षण का लाभ दे देगी। टैलेंट की कद्र होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में कद्र इस बात से होती है कि आप किस जाति से है, और उस जाति का व्यक्ति जो कि एससी समुदाय से है, एसटी समुदाय से है, ओबीसी समुदाय से है या फिर ईडब्ल्यूएस समुदाय से है, इन चारों को जो आरक्षण मिल रहा है उस बलबूते अनपढ़ गवार लोग भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनको नहीं पहुंचना चाहिए। आखिर आरक्षण की लाठी के भरोसे सरकार कब तक केंद्र में या फिर राज्य में सरकार का गठन करती रहेगी। और ये रिपोर्ट जो हमने आपको बताई है, आपको बताते चले कि आपको हो सकता है कि बुरा लगा होगा, लेकिन जरा सोचिएगा कि जिस समय किसी मरीज के पेट में कैंची छोड़ दिया जाता है, बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने गई महिला को जब हॉर्निया का ऑपरेशन कर दिया जाता है, उस समय क्या स्थिति होती होगी, इस बात को जरा गंभीरता से जरूर सोचिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, अपनी प्रतिक्रिया सब शब्दों में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।